हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर के दोनों केस कर लिए थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार पहले वो करें और फिर इसको करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया और कॉन्वेक्स मिरर की क्या पहचान होती है कि वो अंदर की साइड से पॉलिश किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया फोकस और ये पॉइंट पोल और ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट पहले क्या करते हैं, पैरेलल लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद वो जाती है फोकस के अंदर से, और हमें ये लगता है कि ये रे ऑफ लाइट यहां से इस प्रकार से गई, ठीक है। दूसरा काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से टो से लेके जाते हैं, तो यहां से इस प्रकार लेके गए और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से, ठीक है। और ये हमारे पास जो काम करता है वो एक नॉर्मल का, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूं ये, ताकि अलग से पहचान में आ जाए ये, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया है, पी डैश, इसको नाम दे दिया क्यू। ये हो गया आपके पास ए बी, जहां पर रे ऑफ लाइट कट रही है वहां पर इमेज बन जाएगी, तो ये बन जाएगी बी डैश और ए डैश हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, पी से सी तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से यहां तक का ऑब्जेक्ट है यू हो गया, और यहां से बी डैश तक का डिस्टेंस जो हो गया इमेज वी हो गया, और यहां से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो बन गया फोकल लेंथ। ये सारे हमने डिस्टेंसेस लिख दिए, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड ए डैश बी डैश इट्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। ए डैश बी डैश इसकी वर्चुअल इमेज हो गई। तो उसी तरह से हमने दो सिमिलर ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट भी आता हो और इमेज भी आती हो। तो देखो, ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है ए बी और फिर सी आ गया आपके पास, और एक बन गई ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट डिवाइड में, यानी ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमने लिया तो पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने करना है। तो ट्रायंगल थी हमारे पास ए बी सी, तो मतलब बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। फिर अगेन यूजिंग ट्रायंगल जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आता और इमेज भी आती हो, तो इमेज ये रहा और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इसके बराबर है क्यू पी डैश के, तो क्या बन जाएगा पी डैश क्यू सी, ठीक है, या फिर क्यू पी डैश सी एफ, क्यू पी डैश एफ, ये रहेगी अपना, ठीक है, क्यू पी डैश एफ।
और एक बन जाएगी हमारे पास से ए डैश बी डैश एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, अब इसमें भी देखो क्यू पी डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये डिस्टेंस पी डैश एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए जो ए बी है वो हमारे पास किसके बराबर है, क्यू पी डैश के बराबर है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्यू पी डैश, तो क्यू पी डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी डैश एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ। क्लियर है, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब इसको देखो, अपर्चर जब स्मॉल होता है, व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, अगर यदि अपर्चर स्मॉल है तो पी डैश एफ डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर, यानी पी डैश एफ वो आपके पास हो जाएगा पी एफ के बराबर, पी डैश एफ पी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ, इसको बोल दिया थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करवा दो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहली थी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड देखो बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ डिवाइड बाई बी डैश एफ। अब इसमें डिस्टेंसेस देख लो, जो जो डिस्टेंसेस बराबर हैं या जो आपको पता है वो मेंशन कर लो इसमें। बी सी, बी से सी तक का डिस्टेंस ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, पी बी प्लस में हो जाएगा पी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, बी डैश सी इसको क्या लिख सकते हैं, पी सी और माइनस में पी बी डैश, पी सी माइनस में पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ, तो हमें पता ही है बी डैश एफ, बी डैश एफ, तो इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस में पी बी डैश, पी एफ माइनस में पी बी डैश। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और साइन ऑफ कन्वेंशन यूज कर देते हैं। पहले वैल्यू पुट कर दे, साथ साथ साइन ऑफ कन्वेंशन भी, यूजिंग साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करते हैं, देखो पी बी, पी से बी तक का यू हो गया माइनस का यू। ठीक है, फिर पी सी, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, मेजर भी ऐसे करने लग रहे हैं, आर हो गया प्लस का आर डिवाइड बाई पी सी, अगेन आपके पास आर। ठीक है, उसके बाद है माइनस का पी बी डैश, पी बी डैश ये वाला देखो वी है और यहां माइनस और ये डायरेक्शन सेम, तो यहां पर v ये रह जाएगा इज इक्वल टू पी एफ जो है वो f के बराबर, और यहां से ऐसे मेजर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, और यहां पी एफ एफ और माइनस का पी बी डैश, पी बी डैश, तो यहां से यहां तक का देखो पी बी डैश इमेज ये हो गई आपके पास, और माइनस का है तो यहां पर माइनस का ही रह जाएगा v। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन यूज करते हैं 2f इज इक्वल टू आर के बराबर, तो यहां पुट कर दो माइनस का u प्लस का 2f डिवाइड बाई 2f और माइनस का v इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f माइनस v। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस u प्लस का 2f और f माइनस का v इज इक्वल टू हो जाएगा 2f माइनस v
और यहाँ हो जाएगा एफ। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस का और माइनस माइनस प्लस का यू वी, और अब इसके साथ 2f² और ये करेंगे तो माइनस का 2f v हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 2f² और माइनस का fv, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस fv को 2fv को दूसरी साइड लेके चले जाओ तो माइनस का uf प्लस का uv इज इक्वल टू माइनस का fv प्लस का 2fv बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया माइनस का uf प्लस का uv इज इक्वल टू ये बच जाएगा प्लस का fv। दोनों साइड डिवाइड करवा दो uvf से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई uvf, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का uf डिवाइड बाई uvf प्लस का uv डिवाइड बाई uvf इज इक्वल टू fv डिवाइड बाई uvf। तो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, uv से uv कैंसिल, fv से fv कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच गया आपका माइनस का 1/v प्लस का 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो 1/f को एक साइड रखो, 1/v दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/v। तो इसके साथ हमारे पास से मिरर फॉर्मूला उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास से कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज का केस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।